हम लोग 9 बजे तक लाइव रहने वाले हैं। जल्दी से कोई भी चार्ट है जो जानना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ शेयर करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, तो फिर कर सकते हैं हम लोग। कोई भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है स्टॉक मार्केट के बारे में, कुछ भी स्टॉक मार्केट के बारे में शेयर करना चाहता है, पूछना चाहता है, 9 बजे तक ये लाइव रहेगा हम लोगों का सेशन। और आई होप कि कुछ लोग जुड़ जाएंगे तो फिर मज़ा आएगा डिस्कशन में। स्टॉक मार्केट का कोई दर्द, स्टॉक मार्केट की कोई खुशी, कुछ भी शेयर करना है आपको। स्टॉक मार्केट ने आपको दर्द दिया है या स्टॉक मार्केट आपको खुशियां दे रहा है, तो वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस लाइव को थोड़ा सक्सेसफुल बनाइए। मतलब बहुत सारे लोग 8:30 का टाइम हो रहा है, 9 o'clock तक या 9:30 तक भी हम लोग जाएंगे आज इस लाइव के लिए। मतलब कि लाइव मैं इसलिए कर रहा हूँ कि म्यूचुअल डिस्कशन होता है, जब लोग सवाल पूछते हैं या लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, तो इससे बहुत लोगों को प्रॉफिट होने वाला है। बहुत लोगों को सीखने को मिलता है कि स्टॉक मार्केट के बारे में लोग क्या सोचते हैं। बहुत लोग स्टॉक मार्केट में पैसा कमाते हैं, बहुत लोग स्टॉक मार्केट से पैसा कमाते हैं, तो फिर आप कमेंट कर सकते हो। जो लोग ये वॉच कर रहे हैं वो कमेंट कर सकते हैं इस पे। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस लाइव को ना आप शेयर भी कर सकते हो। इन ऐसे लोग जो इंटरेस्टेड हैं, ट्रेडिंग करते हैं, आपके साथी हैं, तो आप उनके साथ इसको शेयर कर सकते हो। ये कौन है भाई, लाइक किया है किसी ने? कमेंट भी करो जरा। लाइक करने वाले लोग कमेंट कर दें। लाइव चैट में आ जाएं, लाइव चैट में आके नौ बजे तक हम लोग लाइव रहने वाले हैं। और जैसे जैसे लोग जुड़ते जाएंगे वैसे वैसे अपने सवाल रख सकते हैं, कुछ पूछ सकते हैं, अपनी चीज़ें शेयर कर सकते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में।
और जो लोग देख रहे हैं प्लीज़ शेयर करें। अपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, अगर आप यूट्यूब पे हैं तो उस पर भी आप इसको शेयर करके मेरी मदद कर सकते हैं। लोगों की भी मदद हो जाएगी इससे। कमेंट जरूर करते रहे, लाइव सेक्शन में आके, लाइव चैट में आके कमेंट करें। मज़ा तभी आएगा जब कमेंट करेंगे। लाइव चैट का ऑप्शन मैंने खोल के रखा है, अभी तक किसी का लाइव चैट पे कोई मैसेज नहीं है। दो ऑप्शन है आपके पास, लाइव चैट आप कर सकते हो, साथ में मैंने मेल आईडी यहाँ पे दी हुई है, इस पर भी अगर आप अपना सवाल भेजोगे, कुछ आपको भेजना है तो इससे भी आपको ना जवाब मिल जाएगा। hetaadventures@gmail.com, इस पर आप हमें मेल कर सकते हो। आप इस मेल से हमसे कनेक्ट भी रह सकते हो। कुछ भी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है स्टॉक मार्केट के बारे में हम लोग करेंगे। आज निफ्टी ने लोगों को धोखा दिया होगा, आज निफ्टी लोगों को बुलिश लग रहा होगा। एक रेजिस्टेंस लेवल पे ही ओपन हुआ था, रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं किया है। समझदार लोग समझ गए होंगे, लेकिन इम्पोर्टेंट सपोर्ट के आसपास फिर से निफ्टी आ गया है। 15 मिनट के चार्ट का सपोर्ट है, वहाँ पे निफ्टी है। निफ्टी का लॉन्ग टर्म व्यू अगर हम लोग देख ले डेली का, डेली चार्ट पे, ये कैंडल बेरिश बन चुकी है यहाँ पे। और निफ्टी, मैं कह रहा था ना 2024 में निफ्टी क्या, अब मुझे लगता है वो समय आ गया है। निफ्टी 22,500 600 के आसपास निफ्टी पहुँचा है, 700 के आसपास इसने टॉप जो बनाया है वो बनाया है लगभग 22,766 का, शायद उसका थोड़ा बहुत 22,800 मान के चलते हैं हम लोग मोटा मोटा। अब ये क्या है ना, ये इम्पॉर्टेंट कैंडल है निफ्टी के लिए। इम्पॉर्टेंट कैंडल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि निफ्टी ने जो ये रैली दी है, निफ्टी की ये जो रैली थी,
तो यहाँ पे अब जब भी निफ्टी एक ट्रेंड लाइन डेली चार्ट पे ब्रेक करेगा तो निफ्टी में फिर से मौके बनेंगे। मैं कह रहा हूँ ये अप्रैल का महीना है, तो अप्रैल के महीने में निफ्टी ने खूब अप्रैल फुल बनाया है। लोग वेट कर रहे थे कब नीचे आएगा, अभी तक कुछ इस तरह का नहीं दिखा है। और डेली चार्ट पे जो भी दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें मंथली चार्ट पे ऐसा कोई अभी सिग्नल जो है न्यूट्रल कैंडल बनती दिखाई दे रही है। अगर लॉन्ग टर्म की बात करें, वीकली चार्ट पे अगर हम लोग देखें तो वीकली चार्ट पे एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड दिखाई दे रहा है वीकली चार्ट पे हम लोगों को। तो ये ट्रेंड इम्पॉर्टेंट हो सकता है। इसको अभी हम लोग डेली चार्ट पे भी करेंगे। ये ट्रेंड है राम। अगर इसको हम लोग डेली चार्ट पे कर लेते हैं तो कुछ इस तरह का ट्रेंड दिख रहा है। ये इंपॉर्टेंट ट्रेंड है। ये इस कैंडल का हाई तो ब्रेक होना चाहिए। अगर मंडे के बाद, मीन नेक्स्ट वीक में मंडे के बाद इस कैंडल का हाई ब्रेक होता है देन निफ्टी बुलिश है। अदरवाइज इलेक्शन का टाइम चल रहा है, सारी चीज़ें होने वाली हैं, नई नई खबरें होंगी। तो अगर मीन इलेक्शन का रिजल्ट पॉजिटिव आता है, मीन बीजेपी गवर्नमेंट के साथ आता है, तो फिर आपको एक रैली दिखने वाली है। ये रैली हो सकती है 22,000 के आसपास चल रहा है, 25,000 30,000 के आसपास भी आपको दिख सकती है आने वाले कुछ समय में। MBL इंफ्रा का जो डेली चार्ट है, डेली चार्ट क्या है, MBL इंफ्रा के बारे में हम लोग लॉन्ग टर्म का एक वीडियो हम लोग ने किया था पहले। कंसोलिडेट कर रहा है MBL इंफ्रा, ऐसा कुछ चार्ट में तेजी बनी थी। तेजी बनने के बाद फिर एक कंसोलिडेशन पीरियड में है। हाई जो है 61 का रुपीज़ का लगाया है। लोगों को लग रहा है कि नीचे से बाइंग है, 49 रुपीज़ के आसपास की से बाइंग भी है। पंद्रह मिनट 16-17 मिनट तक और लाइव रहेंगे हम लोग। चलिए इस लाइव में एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन कर लेते हैं। अगर कुछ लोग कनेक्ट हो गए तो ठीक है, नहीं कनेक्ट हो गए तो इस वीडियो को मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, तो बाकी लोग भी देख पाएंगे। इम्पॉर्टेंट है, कुछ लोग बोल रहे थे ना स्टॉक जो है ना पंप एंड डंप वाले स्टॉक होते हैं। कौन से स्टॉक पंप एंड डंप वाले होते हैं? यहाँ पे अभी कुछ ये कंपनी है जिसको कैप्टन पाइप, तो इसको लोग बोल रहे थे कि पंप एंड डंप वाली कंपनी है। निश्चित तौर पे छोटी कंपनियों को पंप एंड डंप किया जाता है, सर्किट लगते रहते हैं और सर्किट लगने के बाद आप समझते हो स्टॉक को बेचना बहुत मुश्किल होता है। सर्किट में अगर लोअर सर्किट लग रहा है तो स्टॉक में आप लोग प्री मार्केट ऑर्डर्स डाल के उसको सेल कर सकते हो। अगर हो गया, अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो प्री मार्केट ऑर्डर्स में सेल हो जाते हैं। और अगर आपको अपर सर्किट का स्टॉक बाय करना है, जो कि पॉसिबल नहीं होता, बहुत सारे लोग बोलते हैं, मैंने पंजाब नेशनल बैंक में भी ऐसा बोला था, तो बोल रहे थे पंजाब नेशनल बैंक बाय नहीं कर पा रहे हैं। एंजल वन का डीमेट अकाउंट होल्डर थे कोई हमारे व्यूअर्स, तो वो बोल रहे थे कि इसको हम लोग बाय नहीं कर पा रहे थे। तो पंजाब नेशनल बैंक इसलिए बाय नहीं हो रहा था कि वहाँ पे जो है बाय ऑर्डर्स उस टाइम काम नहीं कर रहे थे साइज से। उन्होंने शायद पंजाब नेशनल बैंक ही बोला था। तो अगर किसी भी स्टॉक में अगर आपको उसको अपर सर्किट में उसको बाय करना है तो आप प्री मार्केट ऑर्डर्स डालें। प्री मार्केट ऑर्डर्स में चांसेस रहते हैं, अगर आपकी किस्मत हुई तो आपका स्टॉक बाय भी हो जाएगा। और सेल का भी वही नियम है कि अगर आप सेल करना चाहते हैं तो प्री मार्केट ऑर्डर्स डाल दें। मीन आप 9 बजे के पहले ऑर्डर डाल दें, शाम को मार्केट बंद होने के बाद ऑर्डर डाल दें, आप मार्केट प्राइस पे ऑर्डर डालें
इंपॉर्टेंट है कि आप मार्केट प्राइस पे ऑर्डर डालें, जिस भी प्राइस पे हो आपको वो बाय मिल जाए या सेल मिल जाए, तो वहाँ पे चांसेस रहते हैं कि किसी ने स्टॉक सेल किया हो, वो आपको वो ऑर्डर्स मिल जाए, तो वहाँ पे स्टॉक इस तरह से मिल जाएंगे। कैप्टन पाइप के बारे में पंप एंड डंप वाली बात, हाँ सही है, स्टॉक जो है मैनिपुलेट किए जाते हैं, होते रहते हैं। तो यहाँ पे जो सर्किट है हमें यहाँ पे लगता है दिखाई दे रहा है, जो मीन अपर लोअर सर्किट है, लेकिन यहाँ से फिर स्टॉक ऊपर गया कॉन्टिन्यूसली, अभी नीचे आ रहा है ना। फिर ये बड़ी कैंडल के बाद जो ये मूवमेंट दे रहा है, वीकली कैंडल है तो मूवमेंट अच्छा दिया है, लेकिन अभी भी इसमें जो है थोड़ा सा डाउट रहता है कि स्टॉक ये पुल बैक है या फिर ये ट्रेंड चेंज है। तो वीकली टाइम में तो ये सुपर ट्रेंड के साथ ट्रेड कर रहा है, लेकिन ऐसे स्टॉक से बचना चाहिए। अगर डेली कैंडल देखें तो डेली कैंडल मीन गैप अप खुलने के बाद, इसी को पंप एंड डंप कह सकते हैं, गैप अप खुलना। चार्ट बहुत बेहतरीन नहीं है इसका, लेकिन बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड थे इस बारे में कि कैप्टन पाइप के बारे में क्या हो रहा है। मतलब कि जो एक चार्ट पैटर्न इंपॉर्टेंट बन रहा था, डबल बॉटम वाला चार्ट पैटर्न, उसको डिस्कस किया था वीडियो के अंदर कि इस स्टॉक में ये जो डबल चार्ट पैटर्न है, डबल बॉटम चार्ट पैटर्न है, ये बना हुआ है, और अगर इसका ब्रेकआउट देता है तो निश्चित तौर पे स्टॉक जाता है। और फिर ये वीडियो किए हुए 7-8 दिन हो गया, और शायद उसी टाइम का ये वीडियो है। तो यहाँ पे सावधान रहने की जरूरत है स्टॉक से, मतलब कि रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है। ये स्टॉक पैसा कमा के देते हैं, कभी कभी सही टाइम पे एंट्री एग्जिट कर लिया तो पैसे मिलेंगे। तो कैप्टन पाइप को इसी तरह से हम लोग देखेंगे। अपर सर्किट लोअर सर्किट में इम्पॉर्टेंट बात यही है कि हमें जो है स्मॉल कैप कंपनी से बचना है। लार्ज कैप कंपनी में काम करेंगे तो फिर मीन बनता है, या फिर ऐसी कंपनी जिनको थोड़ा सा मैनिपुलेशन नहीं होता है, जिनके बिजनेस मॉडल आपको समझ में आते हैं, तो वैसी कंपनी के साथ भी आप काम कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में 5000 कंपनियां हैं, तो ज़रूरी थोड़ा है कि आप वही कचड़े वाली कंपनी में काम करें जहाँ अपर सर्किट लोअर सर्किट लग रहे हैं। बिल्कुल नहीं करना। नए लोग फंस जाते हैं इस चक्कर में, और नए लोग फिर धोखा खाते हैं। जब लोअर सर्किट लगता है स्टॉक को सेल नहीं कर पाते हैं, फिर वो परेशान हो जाते हैं। तो ऐसी कंपनी से बचा जाए। आप स्टॉक मार्केट में कुछ दिन काम करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको पता चल जाएगा किस कंपनी में आपको इस तरह से काम करना है, किस कंपनी में नहीं करना है, लोअर सर्किट कहाँ लग रहा है, अपर सर्किट कहाँ लग रहा है। तो सर्किट वाले बहुत सारे स्टॉक होते हैं, आप देखेंगे तो 5000 कंपनियों में 1000-2000 कंपनियां हैं जो काम करती हैं, और भी ज़्यादा हो सकती है, मुझे ठीक से आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि 1000 के आसपास कंपनी हैं जिनमें रोज़ सर्किट लगते हैं। कुछ बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जहाँ ट्रेडिंग ही नहीं होती है। तो अपर सर्किट लोअर सर्किट से ये जो बचने वाली बात है वो इम्पॉर्टेंट बात है। अपर सर्किट लोअर सर्किट में कैसे बचना है, कैसे करना है, काम करिए, अच्छा काम करिए, लेकिन कंपनी की एनालिसिस ज़रूरी है। मीन नए लोगों के साथ ये दिक्कत है, सर्किट वाली दिक्कत जो है वो नए लोगों के साथ है, जिन्होंने मार्केट में साल 2 साल दिया है और मन से काम किया है मार्केट में, मार्केट को समझने की कोशिश करी है। वो इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि किस कंपनी को हमें लेना है, किस कंपनी में काम करना है, किस में नहीं करना है। तो ये इंपॉर्टेंट कंपनी है। कंपनियाँ एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। बहुत सारी कंपनियाँ मैंने देखी हैं, उनका काम धाम ही नहीं है, उनका निगेटिव रिटर्न जा रहा है, मीन सारी चीज़ें उनकी निगेटिव है, फिर भी वो लोग स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं और स्टॉक भागे जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसी कंपनियों के नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, लेकिन मैं ऐसी कंपनियाँ जानता हूँ। मैं अपने जितना भी मेरा ट्रेडिंग करियर जो भी रहा है, तो उसमें मैंने इस तरह की कंपनियाँ देखी हैं। बारह मिनट की लाइव स्ट्रीमिंग और है, 12 मिनट में कोई सवाल आ जाते हैं। नहीं तो ये जो पार्ट है अपर सर्किट लोअर सर्किट का, ये इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसको मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा।
हम लोग अब लाइव स्ट्रीम के लिए ऐसे नहीं करेंगे, नेक्स्ट टाइम से लाइव स्ट्रीम का एक ग्रुप होगा, व्हाट्सएप पे बनाएंगे। जो लोग इंटरेस्टेड हैं लाइव स्ट्रीम के लिए तो उन लोगों का एक हम लोग ग्रुप बनाएंगे और लाइव स्ट्रीम करेंगे। अगर मेंबर्स के लिए लाइव स्ट्रीम होगी तो निश्चित तौर पर मेंबर्स के लिए करेंगे। और लाइव स्ट्रीमिंग का जो भी है, अब हम लोग लाइव स्ट्रीमिंग रात में 10 बजे से 11 बजे तक करेंगे संडे को। रात में 10 से 11 संडे का टाइम जो है लाइव स्ट्रीमिंग के लिए फिक्स होगा। 10 बजे सारे लोग फ्री रहते हैं, जिनको स्टॉक मार्केट सीखनी है वो संडे को 10 के आसपास जब तक मैं लाइव स्ट्रीम में भी थोड़ा सा परफेक्ट हो जाता हूँ कि लाइव स्ट्रीम किस तरह से करनी है। चलिए 8:50 हो गया है, पूरे 9 बजे तक रुकना इसलिए पॉसिबल नहीं हो रहा है क्योंकि अभी तक कोई सवाल आए नहीं है और वीडियो भी लंबा हो रहा है, इसको यूट्यूब पे अपलोड भी करना है। तो यूट्यूब पे अपलोड करना है, इसलिए थोड़ी सी इसकी एडिटिंग में मुझे 5-10 मिनट लग जाएगा। और कोई अभी उतना व्यूअर्स बिल्कुल भी नहीं है, तो व्यूअरशिप के लिए हम लोग ग्रुप बनाएंगे संडे को 10 से 11 रात में, जब लगभग सारे लोग फ्री रहते हैं उस टाइम की लाइव स्ट्रीमिंग होगी। ये मेरा दूसरा तीसरा लाइव है जिसमें सारे के सारे फ्लॉप गए, ये भी लगभग फ्लॉप किया, क्योंकि इसके लिए आपका सपोर्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा तो फिर ये लाइव स्ट्रीम हो नहीं पाएगा। और थोड़ा सा मैं भी प्रयास करूँगा कुछ लोगों को जोड़ने की जो लाइव स्ट्रीम में आके डिस्कशन करें कुछ स्टॉक के बारे में या फिर एनालिसिस के बारे में, चार्ट के बारे में करते हैं तो फंडामेंटल और टेक्निकल लेवल पे हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं। कोई किसी स्टॉक में फंस गया हो, किसी कोई सवाल हो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो वो सारी चीज़ें हम लोग इस पर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो मुझे अपलोड करना है। आप सभी को शुभ रात्रि, जय श्री राम, और मिलते हैं संडे को। संडे को मैंने टाइम बता दिया है, 10 बजे से लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट होगी और हम लोग 10-5 लोग जितने लोग मैं जोड़ने की कोशिश करूँगा वो लाइव स्ट्रीम में आके लाइव डिस्कशन करेंगे। इससे क्या है कि हम लोगों का जो है व्यू क्लियर होगा स्टॉक मार्केट को लेके, हम लोग सीखेंगे और साथ में बहुत सारे लोगों को बेनिफिट होगा, बहुत सारे लोग सीखेंगे। तो कभी कभी हमें वेलफेयर में भी काम कर लेना चाहिए, तो ये काम से हम सबका फ़ायदा है, तो हम लोग इस तरह से करेंगे। आप लोगों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, धन्यवाद।